बजट 2025 सोलर के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिन्यूएबल के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिंस आई एम फ्रॉम द सोलर इंडस्ट्री तो मैं सोलर पे फोकस करके थोड़ी सी बात करूंगा। एक बहुत छोटा सा स्निपेट है ऑफ द एंटायर बजट एंड माय ओपिनियन एंड माय अंडरस्टैंडिंग। ये सारे के सारे मेरे व्यूज हैं। दे आर नॉट समथिंग विच आई एम चैलेंजिंग एनीबॉडी और इन एनी गिवन केस। सो अगर हम ओवरऑल बजट एलोकेशन इस बार का देखें तो मेजर बजट एलोकेशन जो है रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए वहाँ पे बूस्ट मिला है। पिछले साल 11,100 करोड़ का था, इस बार 20,000 करोड़ का है, विच इज़ अबाउट एन 80% राइज इन द एलोकेशन ऑफ द बजट। एंड उसके बाद ग्रिड पावर फंडिंग, सोलर पावर ग्रिड फंडिंग के लिए 1,500 करोड़ दिए गए हैं। ये काइंड ऑफ मेरे पे ग्रेड से ऊपर है, तो मुझे उतना नहीं समझ आ रहा कि ग्रिड फंडिंग का क्या पूरा मतलब है। सो समबडी हु वांट्स टू काइंड ऑफ डाइव इनटू इट कैन डेफिनेटली डू दैट। उसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। आई रिप्रेजेंट अ कंपनी कॉल्ड फेस्टॉन, वी आर इनटू इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग। सो ये वाला पोर्शन जो है दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा बिकॉज इस बार भी जो फोकस है वो पीवी सेल्स, मॉड्यूल्स नहीं, पीवी सेल्स पे है और उसके अलावा ईवी बैटरीज पे है। नाउ एंड टैरिफ रेगुलेशन भी हुआ है इस एरिया में। टैरिफ रेगुलेशन इस तरह से हुआ है कि मॉड्यूल पे जो बीसीडी लगती थी वो 40% से 20% कर दी गई है और जो सोलर सेल्स पे बीसीडी लगती थी वो 25% से 20% कर दी गई है। एंड स्ट्रेटेजिक गोल हिंदुस्तान का जो इस टाइम है वो है 500 गीगावाट बाय 2030। And last but not the least, we are very close to a 100 gigawatt mark on solar, and hopefully we can have a party as an industry soon with the release of the fact that 100 gigawatt solar lag gaya hai ji. Now, analyzing this a bit, तो पहला पॉइंट आया था रूफटॉप सोलर बूस्ट का 20,000 करोड़ है। एक छोटी रकम नहीं होती है, लेकिन 20,000 करोड़ का अगर हम हिसाब लगाएं सब पीएम सूर्यघर स्कीम के लिए, तो ओवरऑल अगर देखें तो 3 किलोवाट से 5 किलोवाट के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। सो 1,50,000, 1,60,000 टू 2,20,000, 2,30,000। तो मैं एक एवरेज अगर 2 लाख रुपए का बजट लूं तो दैट इज ओनली अबाउट 20 लाख 20 lakhs होम सोलराइज। एमएनआरई का जो टारगेट है इस साल का 40 लाख घर का है। सो दैट जस्ट शोज दैट कि एमएनआरई एक एम्बिशियस टारगेट ले रही है एंड ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर 50% पूरा हो गया तो दैट विल बी वर्थ इट। बट एक ऐसी कंट्री में जहां हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, शायद उससे भी ऊपर है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि 10 करोड़ घर तो होंगे ही होंगे जिन पे सोलर लग रहा है। तो 20 लाख घरों पे उसमें से सोलर लगना एक बहुत ही छोटी बात हो जाती है। बट देन ऑफ कोर्स 20 लाख घरों पे सोलर लगेगा तो दैट हैज अ कैस्केडिंग इफेक्ट, अवेयरनेस बढ़ती है और उससे आगे काम चलेगा। नाउ कमिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, हैविंग वर्कड फॉर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इन द पास्ट एंड इस टाइम पे अगर मैं देखूं सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रमोट होनी चाहिए, आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि भैया सोलर इन्वर्टर्स पे काम नहीं हुआ। नाउ सोलर के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सेल, मॉड्यूल एंड इन्वर्टर आर द टॉप एंड बाकी सबको देखा जाए तो स्ट्रक्चर, वायर एंड अदर कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चर, वायर और बीओएस को अगर हम लें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है क्योंकि वही चीज़ें बाकी जगहों पे भी इस्तेमाल होती हैं। सो there's a good circulation of that. बट सोलर इन्वर्टर सिर्फ सोलर में होता है, सोलर सेल सिर्फ सोलर में होती है, सोलर मॉड्यूल सिर्फ सोलर में होता है, उसका मार्केट बहुत लिमिटेड है। गवर्नमेंट वाज रियली फोकस्ड ऑन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, एएलएमएम वगैरह आया तो उसकी वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ एंड इस टाइम पे सोलर सेल पे है। इस टाइम पे सोलर सेल की डिमांड, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि एक अनार 120 बीमार हैं इस टाइम पे, तो सबको डीसीआर सेल चाहिए, तो उसकी वजह से सोलर सेल पे फोकस किया गया है। लेकिन हमारी शायद रिक्वायरमेंट इस साल की ये है कि वी विल हैव समवेयर अराउंड 25 गीगावाट्स ऑफ सोलर सेल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड मोर इन इंडिया, बट वो एक साल बाद होगा, which will boost the solar module industry also and DCR content. और इस टाइम जो गैप आ रहा है between the normal module and DCR module, that's somewhere around आपका अगर देखा जाए तो 9 से 11 रुपए के बीच में वो गैप आ रहा है। अब जो 40% की सब्सिडी रिड्यूस टू 20% एंड सोलर मॉड्यूल्स, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई भी फर्क पड़ेगा। द रीज़न इज़ क्योंकि हिंदुस्तान में एएलएमएम आया हुआ है, सो इफ़ यू हैव टू डू एनी प्रोजेक्ट यू हैव टू यूज़ एएलएमएम मॉड्यूल्स एंड वो सारे इंडियन हैं। अब सोलर सेल पे 25% से 20% कर दिया गया है
मुझे अगेन नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, क्योंकि डॉलर का प्राइस ऊपर चला गया, चाइना में काफ़ी सारी सब्सिडीज़ चेंज हो गई, एंड जो हमारा मेन सप्लाई है वहीं पे काफ़ी पैसे का ऊपर नीचे चल रहा है, जिसकी वजह से ये 20% सब्सिडी जो है, दिस लुक्स अ लिटिल मोर कॉस्मेटिक एज कम्पेयर टू रियलिस्टिक। अगर इसको करना ही था तो ये 5% पे आ जानी चाहिए थी, तब आपके सोलर सेल में फ़र्क आता। बट हाँ, अगर वो 5% पे आ जाता तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को उतना बूस्ट नहीं मिलता। पीपल वुड नॉट बाय दीज सेल्स फ्रॉम इंडिया, बिकॉज हमारा मेन एम ये है कि 100% मैन्युफैक्चर हम इंडिया में कर रहे हैं। इसको 5 साल के करीब 3 से 5 साल डेफिनेटली लगेगा, लेकिन दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। फ्रॉम इन्वर्टर पॉइंट ऑफ व्यू और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है। बैटरी के लिए आपके मिनरल्स पे आपका जो BCD है या फिर आपके टैक्सेस हैं वो कम कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया गया है, बिकॉज विदाउट अ सोलर इन्वर्टर एक सोलर पैनल या सोलर सेल इज नथिंग मोर देन अ ग्लोरिफाइड पेपर वेट। उसका कुछ नहीं कर सकते आप। सोलर पैनल जितने भी ले लें, अगर सोलर इन्वर्टर आपके पास नहीं है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सो अगले बजट में मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूंगा कि गवर्नमेंट वुड फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट। इस टाइम पे काफ़ी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं जो OEM करवा रहे हैं, एंड कुछ लोग इस टाइम पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी सेटअप कर रहे हैं। सो टू प्रमोट द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन हंड्रेड्स ऑफ करोर्स in inverter manufacturing and building up that infrastructure, उनको अगर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो आई थिंक सोलर इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। एंड ओवरऑल एन ओके बजट फॉर अ ईयर। आई थिंक सोलर को अभी बहुत ज़्यादा ग्रो करना है इंडिया में, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाना है। हमारा 10 रुपये 11 रुपये का जो गैप आ रहा है बिटवीन DCR नॉन DCR, वो हमको काफ़ी कम करना है। उसमें समय लगेगा, लेकिन आई थिंक These are the things that will drive the industry, क्योंकि अगर challenges नहीं होंगे तो इंडस्ट्री ड्राइव नहीं की जा सकती है। So that was my take on the budget that has union budget जो इस बार का आया है, and I hope I have not missed out anything, because if I have, अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा उसके बारे में। एंड if you have an opinion and you want to share something, please do share it, tag me, and I would love to respond to that. Till the next video, Jai Hind.